गिर गए थे और गिर के उठ रहे हैं और जंग अभी जारी है और वह जंग जारी रहेगी। 26 तारीख को मैं लखनऊ जाऊंगा, विधायकों के साथ बातचीत करेंगे और मैं वादा करता हूं कि गठबंधन का एक एक विधायक सत्ता पे भारी पड़ेगा। गठबंधन का एक एक विधायक विधानसभा में आपके लिए पुरजोर प्रयास करेगा, मेहनत करेगा और क्षेत्र में मेहनत करेगा और इनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमारी पार्टी के तो जो 8 विधायक हैं, मैंने उन सबको व्यक्तिगत तौर से बोल दिया है कि उत्तर प्रदेश को हमने 10 क्षेत्र में बांटा है। ये हस्तिनापुर क्षेत्र है, आगरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र कहलाता है, बिजनौर का रोहिलखंड है। इनको आप निकाल भी दें क्योंकि यहाँ आप चुनाव भी लड़े हो। जिस क्षेत्र में हम चुनाव इस बार नहीं लड़े आरएलडी के सिंबल पे, लेकिन गठबंधन की मदद किए, उस क्षेत्र में भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए हमारे पार्टी का दल का एक एक विधायक उस क्षेत्र में जाएगा और कार्यकर्ताओं से संवाद करेगा और वहां के मुद्दे भी विधानसभा में उठाने का काम ये करेगा। तो पार्टी का भी दायरा बढ़ेगा। गठबंधन के कार्यकर्ता क्योंकि सच्चे हैं, सच्चाई का साथ हमने दिया, हमारा हौसला भी बुलंद रहेगा और जनता की सेवा भी खूब होगी। लेकिन अगली कड़ी है एमएनसी का चुनाव। ये पहली चुनौती है और मैं इसलिए अपील करता हूं कि किसी का कोई व्यक्तिगत कोई रिश्ता हो, खराब हो, अच्छा हो, उससे कोई मतलब, कोई मायने नहीं है, क्योंकि बात मैसेज की है। बात यह है कि संदेश, हमारा कार्यकर्ता आज भी हमारे साथ डट के खड़ा है। गांव में जिसने वोट दी है उसकी होली इस बार फीकी गई है। होली नहीं मनाई लोगों ने, रोष है लोगों के अंदर। उन्हें संभालने का काम आप लोग कर सकते हो। बेहतरीन मौका मिल रहा है आपको कि आप गठबंधन के चेहरे सुनील को, जो आपके बीच का व्यक्ति है, राष्ट्रीय लोकदल का समर्पित वर्कर है, इसको आप जिता दोगे तो पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता खड़ा रहेगा, वो लड़ता रहेगा, जूझता रहेगा, लाठी खानी पड़े लाठी खाएंगे, लेकिन रुकेगा नहीं। तो इसलिए छोटे मोटे मतभेदों को भुला करके सब लोग इस तरह से रणनीति बनाओ और रणभूमि में उतर जाओ जैसे खुद स्वयं चुनाव लड़े। और मैं अपील करूंगा कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी यहाँ हैं, जिम्मेदार लोग भी हैं, हमारे पार्टी के दल के भी लोग मौजूद हैं। आपको पता रहना चाहिए कि इसमें वोटर कौन कौन है। उस वोटर की आप सूची बना लें, जो आपके दायरे के लोग हैं, संपर्क के लोग हैं, उनसे बातचीत कर लें, उनको एकत्रित कर लें और पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति को किसी को बुला लें, सुनील को बुला लें, जो उनके प्रबंधन में जो जुड़े लोग हैं उनको बुला लें और उनकी बातचीत कराएं बैठा कर। यही चुनाव है और चुनाव तक ये मत सोचा सुनील, ये मत सोचना कि मेरी बात हो गई एक बार, उन्होंने कह दिया साथ रहेंगे तो रहेंगे, नहीं। चुनाव तक उनसे बातचीत आपकी लगातार होती रहनी चाहिए। रात की नींद भूल जाइए। कितने दिन, 20 दिन है शायद चुनाव, 9 तारीख को है मतदान, कितने दिन बच रहे हैं? ये बहुत कम समय आपको मिल रहा है और बहुत बड़ा क्षेत्र है। कोई एक जिले का भी चुनाव नहीं है, एक विधानसभा का भी चुनाव नहीं, तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। सब लोग सहयोग करो मिलके और सुनील को जिताओ, अपनी पार्टी को जिताओ, गठबंधन को मजबूत करो। और बाकी मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहा है, लाठी की तो बात कह दी और क्या कहना चाह रहा है? क्यों तुम तो नहीं सहम रहे? ये कह रहा है कि मुझ पे कोई अनैतिक काम होगा। अनैतिक काम हो रहा है, आपने देखा। और आम आदमी भी नहीं, जो एमएलसी है, जिसका प्रिविलेज होता है, जब कभी सदन का सदस्य बन जाता है तो उसकी हाउस की गरिमा होती है, उस हाउस का प्रिविलेज उस व्यक्ति के आचरण के साथ जुड़ जाता है, उस पद के साथ जुड़ा रहता है। और हमने देखा कि एमएलसी दोबारा चुनाव में नामांकन भरने जा रहे हैं और उनके साथ मारपीट हो रही है और पर्चे उनसे छीने जा रहे हैं। छीना झपटी का चुनाव है ये। छीना झपटी से हमें मुकाबला करना है। छीना झपटी से जो लोग काबिज होना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं लोकतंत्र पर, उनसे हमें मुकाबला करना है। और सीधे सीधे कह दो, हमारा तो मुकाबला इन सत्ताधारी सरकार में जो बैठे हैं भ्रष्ट लोग हैं, उनसे हमें हमारा मुकाबला। अगर कहीं ये बहुत सीधे स्वभाव का है, मैं जानता हूं, आप भी जानते हो, सीधे स्वभाव का है।
चौधरी साहब ये वोटरों से संपर्क करा दी क्षेत्र में जाकर। वो करेंगे आप सब करेंगे। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको कहीं लगे कि इसके आपके परिवार पे कहीं आँच आ रही है, तो यहाँ तो सिर्फ जिम्मेदार लोग हैं, तो गांव से भी आपको लोग निकालने पड़ सकते हैं। वही रखवाली करेंगे। जिस तरह बागपत में जिला पंचायत चुनाव में लोग गड़बड़ी करना चाहते थे, लेकिन गांव के लोग सीधा आए, वो निकले और उसका असर पड़ा, तो उस पर भी आपको नजर रखनी है। और 9 तारीख के चुनाव में कोई कसर मत छोड़िए। धन्यवाद। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 18 डेली हंट पर भी फॉलो करें।